और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। अक्सर कई बार ऐसा होता है, एक छन्नी में जब हम कटोरी के ऊपर एक कोई छन्नी रखते हैं, उसमें कुछ जूस या नींबू का रस डालते हैं, वो छन्नी का बैलेंस ही नहीं बनता। कई बार वो जूस फैल जाता है या नींबू का रस फैल जाता है। ऐसा ना हो तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक लाई हूँ। इसका बैलेंस बनाने के लिए सामने एक चम्मच घुसा दीजिए। देखिए हो गया आपका काम। अब डालिए इसमें जूस, कोई भी कुछ नहीं फैलेगा। अब देखते हैं बच्चों दूसरी वाली ट्रिक। कई बार जार से हम कोई भी मसाला निकालते हैं तो वो फैल जाता है या फिर चम्मच में इतना ज्यादा मसाला आ जाता है कि अंदाजा ही नहीं होता। तो इस तरीके से हमारी कई परेशानियां बढ़ जाती हैं। यहाँ लगा दीजिए जार के ऊपर एक छोटा सा टेप। अब जब आप चम्मच से कोई भी मसाला निकालेंगे ना, तो आप इस तरीके से उसको इक्वल करेंगे तो वो बिल्कुल बराबर से निकलेगा, फैलेगा भी नहीं और ज्यादा भी नहीं डलेगा। अब जो ये ट्रिक बता रही हूँ, ये मेल पर्सन के लिए खास तौर से होती है। वो लोग जब रेजर नया यूज करते हैं तो उसके ऊपर एक कैप होती है, लेकिन कई बार वो कैप गुम हो जाती है। अब ऐसे में उस रेजर को जब हम दोबारा यूज करते हैं तो हम ऐसे ही रेजर को बैग में डाल देते हैं। खास तौर से ये सब काम जल्दी जल्दी में हम ट्रेवलिंग में करते हैं और कई बार तो वो रेजर ऐसा चुभ जाता है कि वो हाथ में ब्लड निकल आता है। ऐसा ना हो तो इसके लिए छोटी सी ट्रिक है। अपने घर में स्ट्रॉ तो पड़े ही रहते हैं, छोटा सा स्ट्रॉ का टुकड़ा लीजिए, उसे कट कीजिए, इसे कवर कर लीजिए। हो गया ना आपका काम बढ़िया। अक्सर हम आलू उबाल कर रखते हैं फ्रिज में, जिससे हमें सुबह नाश्ता बनाने में बिल्कुल भी लेट ना हो। बच्चे जब सुबह स्कूल जाते हैं तो हमें उबला आलू किसी भी तरीके से चाहिए ही होता है। अब वो टाइट हो जाता है फ्रिज में, तो जिसकी वजह से ना तो उसका छिलका हट पाता है और ना ही आलू वो बहुत महीन हो पाता है। तो छोटी सी ट्रिक लाई हूँ बच्चों। हमारे घर में कई टाइप की जालियाँ होती हैं, ये भी ले सकते हैं या आटा छानने वाली जाली भी ले सकते हैं। आप क्या करेंगे, आलू को आधा करके इस तरीके से प्रेस कीजिए। प्रेस करने से आलू तो बिल्कुल मैश हो ही जाएगा और जो छिलका है वो ऊपर ही रह जाएगा, जिससे आपके दोनों काम बराबर हो जाएंगे। ये ट्रिक आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए। अब बच्चों चलते हैं एक और ट्रिक देखने। अक्सर हम चावल उबालते हैं, चावल उबालने के बाद उसका एक्स्ट्रा पानी निकालते हैं। अपने पास कोई भी एक पतली सी स्टिक को लगाकर जब आप इस तरीके से पानी को ड्रेन करेंगे तो पानी आराम से निकलेगा, चावल का एक दाना भी नहीं निकलेगा और चावल खिले खिले बनेंगे। है ना बहुत ही अमेजिंग सी ट्रिक बच्चों। अब चलो बच्चों एक और ट्रिक आपके साथ शेयर करती हूँ। कई बार ऐसा होता है ना, फर्श हमारा साफ है लेकिन कई बार ऐसी पतली सी कोई चीज़ अपनी फैल गई। उस पतली सी चीज़ को उठाएं कैसे? उठाते उठाते या तो हम थक जाते हैं या फिर कई बार ऐसा होता है कांच का कुछ टुकड़ा गिर गया और उस टुकड़े के कई सारे पीसेस हो गए। टुकड़े हमारे हाथ में ना लगे, उसके लिए दोनों के लिए यही ट्रिक बहुत बढ़िया है। अपने पास झाड़ू हो या फिर इस टाइप का कोई जाला उतारने वाला हो, उसमें आप टेप लगा लीजिए। अब जब आप इसे समेटेंगे ना, सारे इसके सारे टुकड़े कांच के या छोटे दाने वो टेप में चिपक जाएंगे। आपकी परेशानी बिल्कुल खत्म हुई समझो। अक्सर घर में केले आते हैं, बनाना, और 3-4 केले, 6 केले से कम तो हमारे घर में आते ही नहीं है। कभी कभी तो वो फौरन यूज हो जाते हैं, कभी कभी यूज नहीं होते। अब ऐसे में कई सारी ट्रिक्स मैं आपको और बता चुकी हूँ, लेकिन आज एक और नई ट्रिक बता रही हूँ। बनाना के लिए अगर आप सिल्वर फॉइल नहीं लगाना चाह रहे तो कुछ बात नहीं है। जैसे कि एक पौधा होता है ना, उसे हम पानी में रखते हैं तो वो पौधा कभी भी मुरझाता नहीं है। इसी तरीके से बनाना का जो बंच है ना, वो बंच वाला साइड आप पानी में डाल दीजिए। उसके बाद बनाना फ्रेश के फ्रेश बने रहेंगे। ये ट्रिक आजमा के देखिए बच्चों। जाइएगा नहीं बच्चों, एक और ट्रिक देख लेते हैं। घर में किसी भी टाइम एक्सटेंशन बॉक्स तो हमें लगता ही है। उस एक्सटेंशन बॉक्स को हम बिखरा रखते हैं तो जगह बहुत ज़्यादा घेरता है या फिर अच्छा भी नहीं लगता। अब उसको अगर आप इस तरीके से संवार के रखेंगे तो वो सुंदर भी लगेगा, कम जगह में उसे आसानी से रख भी सकते हैं। अब देखते हैं एक आखिरी ट्रिक। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों को बहुत शौक होता है प्लग में अपनी छोटी सी फिंगर को घुसाने का। ऐसे में बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो चलिए आज आपको एक ट्रिक बताती हूँ। बच्चों के लिए या बड़ों के लिए अक्सर हम वाइप्स तो लेते ही हैं, वाइप्स के ऊपर ये अटैचमेंट होता है। जब हमारे वाइप्स ख़त्म हो जाते हैं तब ये अटैचमेंट को हम फेंक देते हैं। ये अटैचमेंट बहुत काम आने वाला है। आपको आगे भी मैं इसकी बहुत सारी ट्रिक्स बताऊंगी। तो आज पहली ट्रिक ये बताती हूँ, इस अटैचमेंट को आप प्लग के ऊपर
अटैच कर दीजिए। होगा क्या कि आपका बच्चा जो है ना कभी भी इसमें फिंगर नहीं डालेगा, और जब प्लग भी डालना होगा तो उसे आसानी से आप लगा सकते हैं।